हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लाइफ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस से रिकॉग्नाइज कराऊंगी आप लोगों को, वो भी बहुत ही इजी और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। ओके, दिन स्टार्ट करते हैं। टेंस मीन्स होता है काल। टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट को टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है वो किसी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आता है। जैसे वह डॉक्टर है। पास्ट टेंस की पहचान ये है कि इसके वाक्य में लास्ट में था, थे, थी आता है। और फ्यूचर टेंस में वाक्य के अंत में गा, गे, गी आता है। जब कोई वर्तमान काल वो होता है जैसे हम कोई काम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हों, तो वो होता है प्रेजेंट टेंस, उसको कहते हैं वर्तमान काल। और जो काम हो चुका रहता है उसको पास्ट टेंस कहते हैं। मीन्स कोई काम हो चुका है वो भूतकाल में चला जाता है, और कोई काम जो होने वाला रहता है उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। भविष्य में वो काम होने वाला रहता है, हुआ नहीं रहता है, उसके विषय में बात किया जा रहा होता है कि हाँ ये काम भविष्य में होगा। उस वाक्य के अंत में गागेगी श्योर ही आता है। इस टेंस की यही पहचान है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा टेंस के 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम इन तीनों टाइप्स के सब पार्ट्स की भी बात कर लेते हैं। इन 3 टेंस के जो ये 3 टाइप्स हैं इनके 4 सब पार्ट्स होते हैं। इसके विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत सरल तरीके से आप लोगों को हम बताएंगे। जैसे देखिए, इसके जो सब पार्ट्स हैं एकदम कॉमनली हम बता रहे हैं, जो कॉमन है: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही 4 टेंस हैं, और यही 4 टेंस हैं, और तीनों के यही 4 प्रकार हैं। अगर तीनों के प्रकार को हम काउंट करें तो 4 तियां 12, पूरे 12 टेंस हो जाते हैं। बट आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरा आपको 12 नहीं याद करना है, आपको सिर्फ 4 ही याद करना है। अगर आप किसी एक टेंस के 4 प्रकार को आप याद कर लेते हैं तो आपको बाकी 2 बचे टेंस के चारों प्रकार को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही याद हो जाएगा। जैसे हम आपको बताएं: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम इसके पहले प्रेजेंट जोड़ दें, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये प्रेजेंट के सब पार्ट्स हो जाते हैं। अगर हम इन सब के पहले पास्ट जोड़ देते हैं तो ये पास्ट के सब पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह हम फ्यूचर का भी देख लेते हैं। इन सब के आगे अगर हम फ्यूचर जोड़ देते हैं तो वो फ्यूचर के पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए कितना इजी है ना याद करना। किसी एक टेंस का आप याद कर लीजिए। जैसे देखिए, प्रेजेंट टेंस का आप याद कर ले रहे हैं तो आपको बाकी सारे टेंस के याद हो जा रहे हैं सब पार्ट्स। बहुत ही ईजी है। और इसकी पहचान की हम बात कर ले रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट लगा करके इसको याद कर रहे हैं, प्रेजेंट के सब पार्ट्स, तो इसके पहचान ये हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके लास्ट में, उस वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये वर्ड्स आते हैं। जैसे वह पढ़ता है, ता है वर्ड जरूर आएगा, वह पढ़ता है। प्रेजेंट टेंस है तो जाहिर सी बात है वाक्य के लास्ट में है भी आएगा, और उसके पहले ता वर्ड आता है, जिससे हम पहचानते हैं कि ये इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरह हम देख ले कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं वर्ड आता है। जैसे देखिए, वह पढ़ रहा है। हम एक ही एग्जाम्पल लेंगे, उसी से सारा हम क्लैरिफाई करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात किया था वह पढ़ता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं
वह पढ़ रहा है। वहाँ ता है था, इंडिफिनिट की पहचान वहाँ ता है, ती है, ते हैं, और यहाँ पर कंटीन्यूअस की जो पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। वह पढ़ रहा है। हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो इसमें इसमें इसकी पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, ये है। इसके दो दो पहचान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लें, वह पढ़ चुका है। वह पढ़ चुका है, लास्ट में चुका है आया है। और इसी को हम इसकी दूसरे पहचान से अगर हम पहचाने तो वह पढ़ लिया है। वह पढ़ चुका है, वह पढ़ लिया है। दोनों का सेंस एक ही है और दोनों ही परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो इसकी भी पहचान वही होती है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की होती है। आप ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनिए कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान होती है वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की भी होती है। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं था ना, इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं ही पहचान है। प्लस इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है ना, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ समय भी दिया रहता है। निश्चित हो या अनिश्चित हो, समय भी दिया रहता है। तो ये हो गए प्रेजेंट टेंस के जो सब पार्ट्स हैं उसके बहुत ही सिंपल में उसके थोड़े थोड़े पहचान हम आपको बता दिए हैं। अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो उसमें भी यही सब पहचान है। बस उसमें क्या है कि उसमें जहाँ इसमें है, ता है, ती है, ये आता था, वहाँ पे क्या कहते हैं था, थी, थे, ये वर्ड आएगा लास्ट में। देख लेते हैं उसको भी एक बार। पास्ट टेंस का जो सब पार्ट्स है, फर्स्ट वाला पास्ट इंडिफिनिट है। इसमें आता है ता, था, ती, थी, ते, थे, या फिर या, ये। इसके पास्ट इंडिफिनिट टेंस के दो पहचान हैं। दो तरह से हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, या वह स्कूल गया। आप ध्यान से देखिए, आप कहेंगे कि वह स्कूल गया, इसके लास्ट में था, थे, थी नहीं है, तो हम कैसे पहचाने कि ये पास्ट टेंस है या पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं, इसके दो पहचान होते हैं। एक तो लास्ट में आएगा था, ता, था, ती, थी, ते, थे, और दूसरा या, ये अगर आ रहा है। और या फिर क्या कहते हैं, लास्ट में है, हूँ, हो नहीं है, था, थी, थे नहीं है, या गा, गे, गी नहीं है, तो जनरली क्या कहते हैं पास्ट इंडिफिनिट में ही माना जाता है। जैसे वह वह पढ़ लिया, वह खा लिया, या ये इसके डबल पहचान होते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसमें भी इसकी भी पहचान वही है, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं, वह प्रेजेंट था इसलिए उसमें रहा है, रही है, रहे हैं था। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इस वजह से इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है। देखिए बहुत कॉमन सा डिफरेंस है। अगर आप माइंड कंसंट्रेट होकर के सुनेंगे तो बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान बहुत रटने की या फिर रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसकी भी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही तरह है, बस इसमें लास्ट में था आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। वह खाना खा चुका था, वह किताब पढ़ चुका था। इसमें आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ही तरह है। इसमें भी आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय दिया रहता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय दिया था। और इसमें है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये है कि रहा था, रही थी, रहे थे,
प्लस समय दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना नहीं आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को बैक में जाकर के फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम एक एक करके अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे उसकी, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस जैसे वह डॉक्टर है, मेन जो प्रेजेंट की बात करते हैं, जैसे वह डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर। मेन प्रेजेंट टेंस में इज एम आर लगता है, जैसे वह डॉक्टर है। एक राजा नहीं, वह टीचर है। ऐसे करके ये सब प्रेजेंट टेंस में आते हैं मेन प्रेजेंट में। प्रेजेंट के जो सब पार्ट्स हैं मैंने ऊपर डिस्कस किया है, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैंने ऊपर मैंने पहचान भी डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे हम एक एक करके फिर से डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते हैं। प्लस हम यहाँ पे आपको भी ये भी बता दे रहे हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगता है। हेल्पिंग वर्ब डू लगता है, डज लगता है। और इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है, जो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस में कोई सहायक क्रिया नहीं लगती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, ये डू डज नहीं लगता है। डू डज ओनली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है। सिंपल सेंटेंस की हम बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, उसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है। अभी हम एक एक करके जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसके क्या रूल्स हैं, ट्रांसलेशन करने के क्या रूल्स हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, कहाँ एस लगता है, कहाँ ई एस लगता है, सब अच्छे से हम डिटेल में क्लैरिफाई करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है, और आई के साथ स्पेशली एम लगता है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी भी लगता है। और थर्ड की हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो इसकी पहचान जैसा कि हम पहले बता ही चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज लगती है, हैव लगती है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करें तो इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय भी दिया रहता है। आई होप कि आप लोगों को इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नोटिस करने वाली बात यह है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें जनरली हैबिट की बात की जाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाती है, फिक्स्ड प्लान की बात की जाती है, ये सब प्रेजेंट टेंस में की जाती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं एक एक करके डिस्कस करूँगी। आगे वाले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे हम, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, तो आप कर सकते हैं। इससे हमारा उत्साह ही बढ़ता है, हमको सपोर्ट मिलता है। थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।